जब पापी रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें अपने साथ लंका ले गया, तब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में सुग्रीव के पास पहुंचे। वहां जाकर हनुमान जी की सहायता से दोनों के बीच मित्रता हुई। भगवान राम ने सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य किष्किंधा बाली से लौटने की प्रतिज्ञा ली, तो वही सुग्रीव ने माता सीता को ढूंढने में उनकी सहायता करने का वचन दिया। बाली को भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण उससे सामने से युद्ध करके नहीं हराया जा सकता था, क्योंकि वरदान के प्रभाव से बाली जिससे भी युद्ध करता, उसे उसी समय अपने शत्रु की आधी शक्ति प्राप्त हो जाती थी, जिस कारण उसे हरा पाना असंभव था। इसलिए भगवान राम व सुग्रीव ने मिलकर योजना बनाई कि सुग्रीव सामने से जाकर बाली को चुनौती देंगे व भगवान राम पीछे से छुपकर बाली का वध कर देंगे। भगवान राम के कहे अनुसार सुग्रीव किष्किंधा नगरी गया व बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली भी सुग्रीव की गर्जना सुनकर उससे युद्ध करने को तैयार हो गया व नगर से बाहर आकर उससे युद्ध किया। वरदान स्वरूप उसे सुग्रीव की आधी शक्ति मिल चुकी थी। भगवान श्री राम दूर एक वृक्ष के पीछे छुपे हुए खड़े थे व अपने धनुष पर निशाना लगा रखा था, लेकिन बाली व सुग्रीव दोनों भाई थे। श्री राम ने बाली को पहले कभी देखा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो वह दिखने में एकदम सुग्रीव के समान था। दोनों भाइयों का रंग, रूप, शरीर की काया व हाव भाव सब समान थे। इसी कारणवश भगवान राम बाली के ऊपर तीर नहीं चला पाए, क्योंकि वे गलती से सुग्रीव को बाली समझकर उसका भी वध कर सकते थे। उस युद्ध में भगवान श्री राम ने तीर नहीं चलाया व बाली के हाथों सुग्रीव की पराजय हुई। सुग्रीव किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा व भगवान राम पर क्रोध करने लगा। भगवान राम ने उन्हें अपनी चिंता बताई व इसका एक उपाय निकाला। उन्होंने बाली के गले में पुष्पों का हार पहनाया व फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। इस बार सुग्रीव वह फूलों की माला पहनकर किष्किंधा नगरी के द्वार पर गया व बाली को युद्ध के लिए पुकारा। फिर से सुग्रीव की पुकार सुनकर बाली अत्यंत क्रोध में भर गया। वह युद्ध के लिए जाने लगा। बाली की पत्नी तारा को आशंका हुई कि इसमें कोई षड्यंत्र हो सकता है। वह उसे सुग्रीव के साथ भगवान श्री राम के होने की बात भी पता थी, इसलिए उसने बाली को युद्ध में ना जाने को कहा। किंतु बाली अपने घमंड में इतना चूर था कि उसने तारा की एक बात नहीं सुनी व युद्ध के लिए चला गया। इस बार भी सुग्रीव व बाली के बीच भीषण युद्ध होने लगा, किंतु सुग्रीव के गले में पुष्पों की माला होने के कारण भगवान राम को उन्हें पहचानने में कठिनाई नहीं हुई। इस बार उन्हें बाली की छाती को निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया, जो सीधा जाकर बाली के हृदय में लगा। तीर लगते ही बाली अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा व कराहने लगा। उसे भगवान श्री राम पर अत्यधिक क्रोध आया। वह उनसे छुपकर वार करने का कारण पूछा। भगवान श्री राम ने बाली के हर प्रश्न का उत्तर दिया व उसकी शंका का समाधान किया। साथ ही भगवान राम ने उसके द्वारा किए गए अधर्म के कार्य बताए व ये बताया कि उसका वध करना क्यों आवश्यक था। अंत में बाली को अपनी भूल ज्ञात हुई व उसने सुग्रीव व भगवान श्री राम से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी व अपने प्राण त्याग दिए।